अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बैरूनी फार्मा कंपनियों के लिए तेलंगाना में सुनहरी मौक़े दस्तयाब। रियासती वज़ीर KTR ने मारूफ ग्लोबल कंपनी का हैदराबाद में किया खैर मकदम। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। मस्जिद ख़ुतुबशाही मलकम चेरू में ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीक़े से दाखिल होने वालों के ख़िलाफ़ केस दर्ज। मजलिसी रुकन असम्बली और वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन की कामयाब नुमाइंदगी। दोनों शहरों के अहम जंक्शंस पर ऑपरेशन रोप का आगाज़। जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक ने मुख्तलिफ मकामात पर लिया जायज़ा। चंदानगर में बीवी और 2 बच्चों का कत्ल करने के बाद एक शख्स ने की खुदकुशी। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में बैरूनी फार्मा कंपनियों के यूनिट्स और सेंटर्स के लिए फ़िज़ा साजगार है और इन कंपनियों को तमाम सहूलियात पहुँचाई जा रही है। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने स्विट्ज़रलैंड की फार्मा कंपनी रोशे फार्मा का हैदराबाद में खैर मकदम किया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ने रियासती वज़ीर से मुलाकात करते हुए उन्हें तफसील बताई। कंपनी के मंसूबे के तहत 100 रोज़गार से स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर का आगाज़ किया जाएगा, जिससे बाद में तोसी दी जाएगी। KTR ने तय दिया कि कंपनी को हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने की गर्ज से ऑपरेशन रोप का आगाज़ किया गया है। जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक AV रंगानाथ IPS ने KBR पार्क जंक्शन पहुंचकर मस्कुरा ऑपरेशन का जायज़ा लिया। जॉइंट कमिश्नर ने इस मौके पर मुसाफिरीन से भी बात की और उन्हें दरपेश मुश्किलात से भी वाक़फियत हासिल की। KBR पार्क जंक्शन पर बंजारा हिल्स ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरसिम्हा राजू की निगरानी में ऑपरेशन रोप पर अमल किया जा रहा है। इस मौके पर DCP N प्रकाश रेड्डी, ACP PG रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। మా హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ గారు శ్రీ CV ఆనంద్ గారు సెప్టెంబర్ నెల చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మనము ప్రప్రదంగా స్టాప్ లైన్ వైలేషన్స్ అండ్ అట్లానే ఫ్రీ లెఫ్ట్ దీనికి సంబంధించి గత 2-3 వారాలుగా ఎడ్యుకేషన్ అనేది టేకప్ చేయడం జరిగింది. అందరికి కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడం చేశాం. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కొంత తక్కువ మోతాదులో చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి ఈ స్టాప్ లైన్ వైలేషన్స్ అట్లానే ఫ్రీ లెఫ్ట్ అనే దానికి కూడా ఎవరైతే బ్లాక్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇంటెన్సిఫై చేస్తున్నాము. ఈ డ్రైవ్ కొనసాగుతుంది. ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ కొన్ని వారాల పాటు జరుగుతుంది. సో అందరికీ వాహనదారులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి, దయచేసి మీరు స్టాప్ లైన్ అనే దాన్ని మీరు అందరూ కూడా దాని ముందే వెహికల్ ఆపాలి. అట్లానే ఫ్రీ లెఫ్ట్కి వెళ్ళేటటువంటి వాహనాలని కూడా బ్లాక్ చేయకూడదు. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े खुतबरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मुख्तलिफ डिवीजन्स रैन बाज़ार, संतोष नगर, छावनी, कुरमागुड़ा और दबीरपुरा के इलाक़ों में ड्रेन लाइन्स व सीवरेज लाइन के मसाइल को हल करने की गर्ज से जनरल मैनेजर सीवरेज बोर्ड से मुलाकात की और नुमाइंदगी की। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुज़फ़्फ़र हुसैन, मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफ़ात अली के अलावा इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मीडिया को तफसील भी बताई। बल्दी डिवीजन दबीरपुरा, रैन बाजार, कुरमागुड़ा, छावनी और संतोष नगर इन इलाकों में ड्रेनेज के पानी के मसाइल थे। GM के ऑफिस पे आज यहाँ पर आकर तमाम मसाइल पे तफसीली बात करे, कंप्लेंट करे और जिस एरिया में एस्टीमेटा बनाने के लिए बोले थे उसमें ताख़ीर हो रही है। 2 रोज़ के अंदर तमाम एस्टीमेट तैयार करके चला दे ताकि हम MD के पास जाके वहाँ पर ये इन तमाम चीज़ों की मंजूरी ले लें। पोल्यूशन की भी शिकायत है, वो भी नोट करा दिए। ओवरफ्लो होने की भी कुछ शिकायत आती है, वो भी नोट कराए। इंशाल्लाह कल से पोल्यूशन का काम भी होगा और जहाँ जहाँ
हमको सीवरेज लाइन की रिमॉडलिंग की ज़रूरत है, वहाँ की भी निशानदेही करे। CGM साहब भी हमारे DGM साहब जाके दौरा करके वो वहाँ के एस्टीमेट तैयार करेंगे, जिसमें जबीपुरा डिवीज़न, नागाबोली, इस इलाके के अलावा रैन बाजार इलाके की भी है। ये तमाम कामों को जल्द से जल्द कराने के लिए हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह यहाँ GM लेवल पर जितने एस्टीमेट तैयार होंगे, जो भी मसाइल यहाँ पर होंगे, वो लेके MD के पास जाके मंजूरियाँ हासिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये कामों की मंजूरी लेकर एरिया के लोगों को सहूलत पहुँचाएंगे। शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के 4 मीनार मुमताज़ अहमद खान ने घासी बाज़ार डिवीज़न के इलाके चौमहला पैलेस के करीब जारी VDCC सड़क और ड्रेन रेन वाटर चैनल के तामीरी कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के हमरा GHMC और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी मौजूद थे, जिन्होंने इस तामीरी काम की पेशरफ्त से वाकिफ़ करवाया। मजलिस रुकन असम्बली ने अहदेदारों पर जोर दिया कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील अमल में लाई जाए। सरगर्म मजलिसी कारकुनान बाखर अली खान, मुज्जू पटेल, अब्दुल्ला अली और मोहम्मद मुइन के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मणिकुंडा जागीर मलकान चेरू में वाक़ मस्जिद में दाखिल होकर की गई मुबैना कब्ज़े की कोशिश के खिलाफ राय दुर्गम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने सिलसिले में 447, 427 और 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। सर्वे नंबर 82 मणिकुंडा जागीर गंडीपेट मंडल के तहत अराजी पर कायम मस्जिद कुतुब शाही पर मुबैना कब्ज़े की कोशिश की गई थी। शिकायत में बताया गया है कि 16 अक्टूबर दोपहर 12:30 बजे 100 ता 150 गैर समाजी अनासिर मस्जिद की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे और वहां पर हंगामा किया। पुलिस से इस सिलसिले में फौरी और मौसिर कार्रवाई की अपील की गई है। वाज़ेह है कि इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन मुकाम वाक़े पर पहुँचे थे और उन्होंने तमाम मुताल्लिक़ा अहदेदारों से रब्ता किया और इस वाक़े के सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी के क़याम से भी वाकिफ़ करवाया। अलावाज़ी रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान भी मुकाम वाक़े पर पहुँचे, जिसके बाद उन्होंने तमाम दस्तावेज़ात को पुलिस के हवाले किया। दोनों कायदीन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। आज सुबह 10 साढ़े 10 के टाइम पर मुझको यहाँ मस्जिद कुतुब शाही दरगाह मलकम चेरू के हिस्से के अंदर चंद अनासिर लोग आकर मस्जिद की गेट के अंदर से जाकर वहाँ पर बकरों को काटा गया और उसके बाद एक छोटी मंदिर को तामीर करने की पूरी कोशिश करे, जिसके बाद सुबह मुझको यहाँ के मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार इत्तला करते ही मैं सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब को इत्तला करा, जिसके बाद सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत दिए थे कि तमाम अहदेदारों को इत्तला करने के लिए, और जैसे सदर मोहतरम का हुक्म आने के बाद यहाँ के सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन नरेंद्र साहब को इत्तला करा, जिसके बाद कलेक्टर रंगारेड्डी अमय कुमार साहब को इत्तला करा और RDO राजेंद्र नगर चंद्रकला मैडम को इत्तला करा, तो उन्होंने बताया कि मैं एग्ज़ाम ड्यूटी पर हूँ, और MRO गंडीपेट को भी इत्तला करा, वो भी एग्ज़ाम ड्यूटी में थे। उसके बाद DCP मैडम गच्चीबौली, ACP मादापुर और रायदुर्ग के CI साहब को और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को, वक्फ बोर्ड के तमाम टीम को इत्तला करने के बाद यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब और वक्फ बोर्ड की तमाम टीम आकर जो काम कर रहे थे उन तमाम को यहाँ से हटाएगा, और उस दरमियान में चंद अनासिर यहाँ पर कुछ उनको मंसूबा अलग था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आने के बाद यहाँ से सबको बढ़ा दिया गया और उसके बाद सर्वे कराने के लिए हिदायत दी गई, और वक्फ बोर्ड के विजिलेंस के DSP ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब और इंस्पेक्टर्स वगैरह तमाम मिलकर कल इंशाअल्लाह जैसा कि मुझको इत्तला मिली, कल यहाँ पर दोबारा सर्वे होगा। जो मस्जिद कुतुब शाही सर्वे नंबर 82 के ऊपर जो मस्जिद के हाथे में
34 गुंटे वक्फ गज़ट के अंदर बताया जा रहा है और हमारे इंस्पेक्टर रायदुर के जो बता रहे हैं कि 14 गुंटे कुछ गवर्नमेंट दी गई, मगर ये हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है 34 गुंटे, और 34 गुंटे रही बाज़ाब्ता वक्फ रजिस्टर्ड में एंट्री किए गई। और मैं अभी वक्फ बोर्ड DSP साहब से भी बात करा और तमाम इत्तला सदर मोहतरम को भी दिया गया और सदर मोहतरम भी यहाँ के कलेक्टर रंगारेड्डी के उनसे भी बात कर रहे हैं और यहाँ के साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से भी बात कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर नज़र लगाए हुए हैं। इंशाअल्लाह यहाँ की जो ज़िम्मेदार है मस्जिद कमेटी के तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सुबह के टाइम 10 साढ़े 10 बजे यहाँ के हालात को देखते हुए मुझको बताए। मैं सदर मोहतरम को भी बताया, सदर मोहतरम भी तमाम अहदेदारों से फ़ोन पे रब्त में है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह सर्वे होने के बाद हमारी मस्जिद की जो 34 गुंटे ज़मीन है इंशाअल्लाह मस्जिद की बाउंड्री फिक्स की जाएगी। यहाँ DCP से RDO जितने पूरों की एक जॉइंट मीटिंग कर हम जॉइंट इंस्पेक्शन करने का वो करें और इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के अंदर जो इनको मेमो इशू करा गया था, अलॉटमेंट जो लेटर इनको दिया गया था मंदिर के तहत, जो रोड बाइंडिंग में जारी है मंदिर, उसके तहत तो उसका हमारे को एक आज की डेट में एश्योरेंस दिए हैं कि इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के अंदर ये जितना भी मामला है, जो कुछ भी हुआ है कल का, वो वाक़े को इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द सॉल्ट आउट कर देंगे। वाक़या कल हुआ था, ये वाक़े के लिए जैसा हमारे को मालूम हुआ कल दूसरे भी लोग पूरे उनके ड्यूटीज़ में बिज़ी थे, जैसा कि DCP साहब रहने दीजिए, यहाँ पे ACP रहने दीजिए, इंस्पेक्टर रहने दीजिए, सब साइट पे थे। तो लिहाजा आज हम पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करके हमारी गज़ट के तहत जितनी भी ज़मीन है पूरी गज़ट के तहत जो सर्वे नंबर है पूरा वक्फ बोर्ड का है, क्लियरली उनको बता दिए। इस वजह से RDO, MRO और DCP और लोकल जितना भी पुलिस का महकमा है यहाँ का, सबको इन्वॉल्व करके सबको ये चीज़ क्लियर बता दिए कि ये वक्फ बोर्ड की लैंड है और इंशाअल्लाह ताला वक्फ बोर्ड की रहेंगी। क्या कर रहे हैं गैर गलत अफवाहें जो उड़ा रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के अंदर जो भी वाक़या हो इंशाअल्लाह पूरा सेटल हो जाएगा। सबके ऊपर FIR हो चुका है उनके नामों के साथ, अभी वो भी हमारे तरफ से हम जो FIR करने के लिए दिए गए FIR हो चुका है। इंशाअल्लाह शाम तक कितने लोगों पे FIR है पूरा देख के फ़ोटोज़ वीडियोज़ देकर उनका पूरा आपको शाम तक FIR कॉपी भी मिल जाएगी। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने इत्तला हासिल होने पर शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाकों का मुआयना किया, जहां पर महकमे बरक़ी के विजिलेंस अहदेदारों की जानिब से मकानात पर धावे किए जा रहे थे। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग और मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बाद अज़ा महकमे बरक़ी के विजिलेंस अहदेदारों की टीम के अरकान से मुलाकात की और उनके हमरा एक इजलास मुनक़िद करते हुए बरक़ी मसाइल का जायज़ा भी लिया। मजलिसी क़ायदीन की मदाखलत के बाद मज़कूरा विजिलेंस धावे बंद किए गए। और हमारे कारपोरेटर जनाब मोहम्मद मुबीन साहब और सदर मुतमद्दिन मिलकर इसी सऊद आरार से आकर मिले, क्योंकि आज सुबह 7 बजे से तकरीबन 20 टीम विजिलेंस के लेकर सलम एरियो में शास्त्रीपुरम के पूरा घुसकर चालाना कर रहे थे, जिसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बरकत रसूलुद्दीन साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कारपोरेटर साहब जनाब मुबीन साहब वहाँ पर स्पॉट पर जाकर वो लोग से बात करके रुकवाने लगाए और सदर मोहतरम ने CMD रगमा रेड्डी साहब से भी बात करे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा यही चाहती है कि जब कभी भी नाजायज़ के जुल्म किया जाता है तो जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाकर आवाम के लिए सहूलत पहुँचाने के लिए काम करती है। आज जो विजिलेंस की टीम आई थी एरियो में, वो विजिलेंस की टीम को विजिलेंस किया गया, तो सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं और मुबीन साहब मिलकर आके AC साहब से मिले और AC साहब यही बता रहे कि हम बोले कि सलम एरियो में न खो जाओ, कंपनियों के एरियो में जाकर 3 फेस का जो है वो चेक करो बोले। इसमें कुछ फिरका परस्त लोग मिलकर गैर ज़रूरी के एरिया का माहौल ख़राब करना चाह रहे थे।
सदर ऑल इंडिया कांग्रेस के ओहदे के लिए मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 235 कायदीन ने गांधी भवन पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। वोट का इस्तेमाल करने वालों में रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस कायदीन जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, मल्लू रवि, पी लक्ष्मैया और पल्लवी सरवंती के अलावा दीगर शामिल हैं। इस दौरान पी लक्ष्मैया के वोट डालने को लेकर कुछ देर तक मल्लू रवि के साथ उनकी बहस व तकरार भी देखी गई। TRS रुकन खानसास कौंसल के श्रीहरी ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की जानिब से डॉलर मजबूत होने और रुपया कमज़ोर न होने की बात को मुज़ाहिका ख़ैज़ करार देते हुए बताया कि मरकजी वजीर इस तरह की बातें करते हुए मुल्क की आवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी और सदर रियासती BJP बंडी संजय पर तनकीद करते हुए उनसे दरियाफ्त किया कि कब कोच फैक्ट्री और कबायली यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आएगा। के श्रीहरी ने दावा किया है कि मंगोड़ असम्बली ज़िमनी इंतखाब में BJP को शर्मनाक शिकस्त होगी। నిర్మల గారి స్టేట్మెంట్ నేను చూశాను. వారు ఏమంటారంటే డాలర్ బలపడుతున్నది కాబట్టి రూపాయి పతనం అవుతుంది అంటున్నారు. నేనేమంటానంటే రూపాయి పతనం అయిపోతున్నది కాబట్టి డాలర్ బలపడుతుందని నేను అంటాను. నువ్వు చెప్పేదానికి నేను చెప్పేదానికి తేడా ఏమున్నది? మీరు డాలర్ బలపడుతున్నది కాబట్టి రూపాయి విలువ పడిపోతున్నది అంటున్నారు. రూపాయి పతనం అవుతున్నది కాబట్టి డాలర్ విలువ పెరుగుతుందని నేను అంటాను. साबिक़ रुकने पार्लियामेंट नरसैया गौड़ के क़यामगाह पर सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट B संजय के अलावा दीगर BJP कायदीन के हमरा नरसैया गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने BJP में सिर्फ रियासत की आवाम की तरक्की की खातिर शमूलियत इख्तियार की है, इसके अलावा उनका और कोई ज़ाती मफाद नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो पार्टी में डिक्टेटरशिप चलाते हुए सीनियर कायदीन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट B संजय ने बताया कि BJP अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद करने वाले कायदीन की पार्टी है, जबकि TRS तेलंगाना के गद्दारों की जमात है। उन्होंने साबिक़ रुकने पार्लियामेंट नरसैया गौड़ की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए बताया कि उनके पार्टी में शामिल होने से मंगोड़ असम्बली ज़िमनी इंतखाब में गौड़ तबका मुकम्मल तौर पर BJP के साथ होगा और 2023 के आम इंतखाबात में BJP तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करेगी। లేకుంటే మేవోళ్ళు తెచ్చాడు కేసీఆర్ ను మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఒక గ్రామానికి ఇన్ఛార్జిగా తీసుకొచ్చిన ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలది, హుజరాబాద్ ప్రజలది, దుబాక ప్రజలది, JHMC ప్రజలది. లేకుంటే బయటకు వస్తున్నారు ఆయన ఒక గ్రామానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి తీసుకొచ్చి ఒక ఇన్ఛార్జి పట్టిస్తామాడా. దీనికోసమే అందుకే మునుగోడు ప్రజలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. అబ్బా ముఖ్యమంత్రి వచ్చే మా గ్రామంలో ఒక నియోజక कांग्रेस उम्मीदवार हल्के असम्बली मंगोड़ पल्लवी सरवंती ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक जानिब BJP उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए मरकजी वज़रा और रियासती कायदीन दौलत और रकम के साथ सरगर्म है, तो दूसरी जानिब TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए रियासती वज़रा के अलावा अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और कौंसल करोड़ों रुपये खर्च करते हुए हुकूमत की मिशनरी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम इसके बावजूद उनकी कामयाबी को महज इसलिए रोका नहीं जा सकता क्योंकि आवाम कांग्रेस पर मुकम्मल एतमाद करती है। నా ఓటర్ సోదర సోదరీమణులు ఇవన్నీ గమనిస్తూనే ఉన్నారు. మంత్రులు కూడా, ముఖ్యమంత్రితో సహా మంత్రులు కూడా ఒక పార్టీ తరఫున, కేంద్రం నుంచి, కేంద్ర మంత్రుల నుంచి పెద్ద పెద్ద నాయకులందరూ కూడా వచ్చి మునుగోడు నియోజకవర్గంలో గ్రామాల వారీగా దత్తత తీసుకొని ఇక్కడ పోటీ చేస్తున్న ఒక మహిళా అభ్యర్థినైన నన్ను
వాళ్ళ ధన ఆర్థిక బలం, అంగబలం, అధికార బలంతో ఓడించాలనే ప్రయత్నం విస్తృత స్థాయిలో इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वरराव और उनके बाद अरकान ख़ानदान की तकरीबन 28 जायदादों को ख़र्क कर लिया है। बताया गया है कि रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड, मधुकौन प्रोजेक्ट लिमिटेड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये कार्रवाई की गई है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 80 करोड़ 65 लाख रुपये मालियती जायदादों को ख़र्क कर लिया गया है, जबकि मज़कूरा जायदादें हैदराबाद के अलावा अजला, खम्मम और प्रकाशम आंध्र प्रदेश में भी वाक़ हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल भी ईडी ने जुलाई 2022 में नामा नागेश्वरराव की कंपनी के तकरीबन 73 करोड़ 74 लाख रुपये मालियती असासे खर्च किए थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में मंजूरा तरक्याती कामों का आगाज़ करते हुए इसे जल्द तकमील करने के सिलसिले में इक़दाम भी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने रेड हिल्स डिवीज़न में तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर उनके हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर रेड हिल्स डिवीज़न डॉक्टर आरिफ रिजवान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन और GHMC व वाटर वर्क्स के अहदेदार भी मौजूद थे। मुकामी अफराद ने मजलिसी क़ायदीन की गुलपोशी भी की। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ हुई वक्फे की बारिश के बाद आज बादलों के अलावा धूप भी नज़र आई। महकमे मौसमियात की तरफ से पेश क़यासी की गई है कि बारिश का यह सिलसिला 2 दिन मज़ीद जारी रह सकता है। आज हैदराबाद में सुबह से धूप निकल आई थी, ताहम बादल भी नज़र आ रहे थे। पेश क़यासी है कि शहर में शाम या रात में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। शहर के चंदानगर इलाके में पेश आए दिल दहला देने वाले एक वाक़े में एक शख्स ने अपनी बीवी और 2 बच्चों का कत्ल करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक नागा राजू अपनी अहलिया सुजाता, बेटी रमैया श्री और बेटे सिद्धू के साथ राजीव गिरवा कल्पा ब्लॉक 18 में गुज़िश्ता 7 सालों से मुक़ीम था। पड़ोसियों के मुताबिक जुमे से उनका घर बंद था और फिर वहाँ से बदबू आने लगी थी। आज सुबह बदबू आने पर पुलिस को इत्तला दी गई। पहले तो दरवाज़ा खटखटाया गया और दरवाज़ा ना खोलने पर जब उसे तोड़ा गया तो नागा राजू, उसकी बीवी सुजाता और 2 बच्चों की लाशें पाई गईं। बताया गया है कि नागा राजू बीवी के चाल चलन पर शक किया करता था और दोनों में झगड़ा भी हुआ करता था। इसी वजह से उसने अपनी बीवी और बच्चों का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। ख़ानदान के एक साथ 4 अफराद की मौत पर इलाके में गम की लहर देखी गई, जबकि मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। నాగరాజు అనే అతను తన భార్య సుజాత, కొడుకు సిద్ధు అండ్ రమ్యని భార్య మీద అనుమానంతో భార్యని 2 పిల్లల్ని చంపి తను కూడా ఉరివేసుకొని చనిపోయాడు. దాని మీద పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళ ఫాదర్తో కంప్లైంట్ తీసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆయన లోన మీద ఈ బ్రెడ్స్ దాంట్లో బ్రెడ్ అమ్మటం అడిగి జరుగుతుంది. మిసెస్ టైలరింగ్ పనిచేస్తుంది. ఆ టైలరింగ్ పనిచేస్తున్న కత్తెరతోనే పొడిచినట్టుగా అనుమానంగా ఉంది. దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. ఈరోజు మార్నింగ్ ఆమె ఎటువంటి ఆమె నుంచి ఫోన్లు కానీ రావడం కానీ చేయట్లేదని చెప్పేసి వాళ్ళ అక్క పక్క ఇంటి వాళ్ళకి ఫోన్ చేయగా మనకి బ్లూ కోట్స్ వాళ్ళకి చెప్పగానే బ్లూ కోట్స్ వచ్చి ముందున్నటువంటి గ్లాసును పగలగొట్టి చూడగా ఇన్సైడ్ తను హ్యాంగింగ్ చేసుకొని కనబడుతున్నారు. పిల్లలు కింద చనిపోయి ఉన్నారు. దాంతో ఇన్సైడ్ లాక్ చేయడం వల్ల క్లూస్ టీమ్ పిలిపించి లాక్ పగలగొట్టి లోన ఉన్నటువంటి చూడగా బెడ్రూమ్లోనే వాళ్ళ భార్య చనిపోయి ఉన్నది సుజాత. పిల్లలు మాత్రం 2 హాల్లో చనిపోయి ఉన్నారు. తను హ్యాంగింగ్ చేసుకుని చనిపోయి ఉన్నాడు. నేటివ్
వీళ్ళు దాదాపుగా 7 years నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నారు. తన నేటివ్ సంగారెడ్డి జిల్లా అని తెలిసింది, కోహిర్ విలేజ్లో. टोलीचौकी फ्लाईओवर के निचले हिस्से में जीएचएमसी की अलाट करदा टी स्टॉल में वाक़े एलपीजी सिलेंडर में आग भड़क उठी। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए इस आग पर काबू पाया, जबकि आग भड़कते हुए देखने वालों में भगदड़ मच गई। गोलकुंडा पुलिस के मुताबिक इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि टी स्टॉल को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने सिलसिले में इत्तला हासिल होने के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। जलपली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में करोड़ों रुपये तरक्याती कामों का आगाज़ हो चला है। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली महेश्वरम सबिता इंदिरा रेड्डी ने वार्ड 21, 22 और 23 में मंजूरा तरक्याती कामों का आगाज़ किया। मज़कूरा तरक्याती कामों में वाटर ड्रेन लाइन की तनसीब, बीटी और सीसी रोड की तामीर के अलावा दीगर काम भी शामिल हैं। वार्ड 22 के काउंसलर सऊद बिन अब्दुल्ला अवलगी ने मज़कूरा तरक्याती कामों और इफ्तिताही प्रोग्राम के बारे में मीडिया को तफसील बताई। సౌద్ అఫ్జల్ దాంట్లో అలీ ముగ్గురు కార్పొరేటర్లకు సంబంధించిన రోడ్ ఇది. అక్కడ నుండి మొదలు పెడితే యూ షేప్లో వస్తుంది రోడ్. కాబట్టి దీన్ని కంప్లీట్ చేయాలంటే అక్కడ ఒకటి రోడ్ మనం మొదలు పెట్టినాం 1 crore తోని, తర్వాత ఇది 70 lakhsతో 75 lakhsతో డ్రైన్ అండ్ రోడ్. ఈ బస్తీకి ముగ్గురు కౌన్సిలర్లు ఉంటారు. ముగ్గురు కౌన్సిలర్లకు సంబంధించిన పెద్ద జనాభా ఇక్కడ ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి రోడ్ కంప్లీట్ చేస్తే, రోడ్ వైండింగ్ విత్ డ్రైన్తో చేస్తే ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుందని వర్క్ మొదలు పెట్టినాం. మీకు అందరికీ తెలుసు, గతంలో గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఒక 20 crores మనకు శాంక్షన్ ఇచ్చినారు. ఆ వర్క్లన్నీ ఇప్పుడు గ్రౌండ్ అవుతున్నాయి, కంప్లీట్ అవుతున్న సందర్భంగా 22 वार्ड काउंसलर मैं सऊद बिन अब्दुल्ला अवलगी, जो आज वादी हदीस की रोड पर 75 लाख का डेनिस लाइन और सीसी रोड का काम स्टार्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतना खुश हूँ हमारे मैडम एमएलए मैडम मिनिस्टर मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी का, कि उनको मुसलसिल कहने पर आज हमारी बस्ती के लोग भी ज़्यादा खुश है। इंशाल्लाह वो काम बहुत से जल्द स्टार्ट हो गया। मुसलसिल यहाँ पे हमारी नाहदी होटल है, एक वो रोड और वादी हदीस की रोड, जो पब्लिक को हर दिन जाने आने तकलीफ़ हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह नाहदी होटल का भी काम स्टार्ट हो रहा है, वो भी 1 करोड़ चिल्लर है, और आज जो इनाग्रेशन हुआ है वो 75 लाख का है। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफ़र पाशा ने मलकम चेरू में वाक़ मस्जिद क़ुतुब शाही के अहाते में शरपसंदों की जानिब से की गई मज़मूम हरकत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शरपसंद अनासिर पुरअमन माहौल को मुकद्दर करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। मौलाना जाफ़र पाशा ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सताइश करते हुए कहा कि सदर मोहतरम ने फ़ौरी अपने रुकन असम्बली को वहाँ भेजा ताकि हालात का जायज़ा लेते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जा सके। उन्होंने वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला से अपील की कि खातियों को सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो इस ऐसी हरकत का फिर कभी इयादा न कर सकें। कल जो वाक़या पेश आया है मस्जिद क़ुतुब शाही के सिलसिले में, और वहाँ के ज़िम्मेदारों के कागज़ात बताने के बावजूद पुलिस का जो रवैया है, मुझे इन रवैयों पर हैरत होती है। और ये पुलिस वाले जो मस्जिद के दरवाज़े को तोड़कर अंदर जाके जो काम लोगों ने अंजाम दिया, उनकी कहीं ना कहीं ये हज़रात जो है सरपरस्ती कर रहे हैं, और इस बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तरफ से हमारे सदर मोहतरम ने वहाँ वक्फ बोर्ड वालों को और सर्वे वालों को भी भेजा है। मैं हुकूमत तेलंगाना से खुसूसन हमारे सीएम साहब से ये बताना चाहता हूँ कि ये बीजेपी के जहन वाले हालात को शहर हैदराबाद के ख़राब करना चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि मुसलमान और गैर मुस्लिमों में तनाव पैदा हो।
और ऐसे वक्त में अगर आप खामोशी अख्तियार कर लेते हैं तो फिर समझिए कि आपके लिए आइंदा के मसाइल और इजाफा हो जाएंगे। आपका काम यह है कि फौरी पुलिस को हिदायत दे कि जो चीज़ जहां मौजूद नहीं थी वो चीज़ वहां मौजूद होना, ये सबसे बड़ी बात है। और फिर उसके ऊपर पुलिस की जो ढीली बातें हैं और पुलिस के ज़िम्मेदारों की जो अनसुनी बातें हैं, ये अजीब व गरीब है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ और ज़िम्मेदारों से भी मुतालबा करता हूँ कि फौरी वो एक्शन में आए और फौरी उस जो भी वो वहाँ वो लोगों ने हमारे मस्जिद के हिस्से में जो भी तामीर किया है उसको फौरी डिसमेंटल करे, उसका मामले को वहाँ जो कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो रही है उसे दूर करे। और हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी मेरी गुजारिश है, ज़रा पुलिस को एक्टिव रखिए। ऐसे मामलों में ज़रा अगर ये हरकत में रहेगी तो आइंदा आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं ये चंद बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे शहर में इस बारे में बेचैनी है। पहले मस्जिदां टूटे वो नहीं बन रही और है सो मस्जिदों के ज़मीनों पे हुकूमत कब्ज़ा करी हुई है। दुनिया भर में मारूफ पिस्ता हाउस हलीम को एक और अवार्ड हासिल हुआ है। आईपी इंडिया की जानिब से करवाए गए अवामी सर्वे में GI स्टेट्स फूड ज़ुमरे में 18 प्रोडक्ट्स के मुकाबले हैदराबादी पिस्ता हाउस हलीम को मुंतखब किया गया और अवार्ड से नवाजा गया। घरेलू और बैनुल-अक़वामी ट्रेड प्रमोशन के महकमे की जानिब से नई दिल्ली में मुनक़िदा तक़रीब में मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल के हाथों CEO पिस्ता हाउस और हैदराबाद हलीम मेकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट M.A. मजीद को ये अवार्ड दिया गया। मज़कूरा इंतखाब तकरीबन 2 महीने चले ऑनलाइन पोल के बाद दिया गया है। दोस्त अहबाब ने अवार्ड हासिल होने पर CEO M.A. मजीद को मुबारकबाद पेश की है। Food, and in this category award goes to Hyderabad Halim. They are receiving certificate of recognition and cash award of ₹1,000. Ladies and gentlemen, our next category is most popular geographical indication in India by public polling. Category is handicraft, and the award goes to Tanjavur art plate, but they are absent. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बैरूनी फार्मा कंपनियों के लिए तेलंगाना में सुनहरी मौक़े दस्तयाब। रियासती वज़ीर KTR ने मारूफ ग्लोबल कंपनी का हैदराबाद में किया खैर मकदम। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। मस्जिद ख़ुतूबशाही मलकम चेरू में ज़बरदस्ती गैर क़ानूनी तरीक़े से दाखिल होने वालों के ख़िलाफ़ केस दर्ज। मजलिस रुकन असम्बली और वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन की कामयाब नुमाइंदगी। दोनों शहरों के अहम जंक्शंस पर ऑपरेशन रूप का आगाज़। जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक ने मुख्तलिफ मकामात पर लिया जायज़ा। चंदानगर में बीवी और 2 बच्चों का कत्ल करने के बाद एक शख्स ने की खुदकुशी। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।